जी बच्चों, हमारे पास टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस पे ये चीज़ फोकस करना है, हमने स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और स्पेसिफिकली ये स्केलेटल मसल की है। इसको हम बाकी तमाम के लिए अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, उसमें प्रोटीन का डिफरेंस होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलें। अब बेटे हमारे पास ये जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है, इसमें आपके पास स्केलेटल मसल को जब हम लोग डील करते हैं ना, तो इसकी कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है। जैसे हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारे पास किसी भी स्केलेटल मसल के अंदर आपको ना 3 हिस्से दिखाई देते हैं। एक बेटे इसका होता है ओरिजिन। ठीक है, एक बेटे इसका होता है इंसर्शन एंड द थर्ड वन इज लेबल्ड एज बैली। अब इसमें ओरिजिन, इंसर्शन और बैली, इसमें क्या डिफरेंस है बेटे? एक तो आपने ये याद रखना है कि ओरिजिन जो होता है ना, ये हमेशा अटैच्ड होता है टू इमूवेबल बोन, दैट इज अटैच्ड टू इमूवेबल बोन। ये बेटे इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है। ठीक है, और ये इमूवेबल बोन जो होती है ये उसके लिहाज से इमूवेबल होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो ये इमूवेबल बोन है, और इंसर्शन जो होती है बेटे, ये हमारे पास दिखाई देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये ऐसा कनेक्शन है जो कि अटैच्ड होता है, दैट इज अटैच्ड टू मूवेबल बोन। ये हमारे पास मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। तीसरा बेटे हमारे पास आ जाता है बैली। तो बैली को हम लोग क्या मेंशन करते हैं? दैट इज द मेन मैस ऑफ मसल। ये ना हमारे पास किसी भी मसल का मेन मैस होता है। ठीक है, इसके बगैर बेटे गुजारा मुमकिन नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि ये हमारे पास मेन मैस के तौर पर कंसीडर किया जाता है। अच्छा, तो अभी हमने पढ़ा कि ओरिजिन क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है, और बैली क्या होता है। ठीक है, दे आर इम्पॉर्टेंट वन जिनको बेटे हम यहाँ पर डील कर रहे होते हैं। चलो, अभी हमने ये देखना है कि हमारा जो मसल होता है बेटे, इसमें स्पेशल करेक्टर कौन कौन से। ठीक है जी, तो ये आपके पास स्पेशल करेक्टर वाला एक यहाँ पर हमने हेडिंग बनाया है। इसको याद रखना कि जो आपके पास ये स्केलेटल मसल होते हैं ना, इसके कुछ स्पेशल करेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से? जिसमें सबसे पहला करेक्टर जो है बेटे, ये हमारे पास आ जाता है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी होता है कि किसी भी बेटे न्यूरोट्रांसमीटर या किसी भी केमिकल के लिए रिस्पॉन्स करना। जैसे हम लोग ये मेंशन करते हैं कि हमारे मसल तभी काम करेंगे जब न्यूरोट्रांसमीटर इसके ऊपर रिलीज होगा, और वो मोटर न्यूरॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो एक्साइटेबिलिटी इसकी स्पेशल कैरेक्टर है। फिर बेटे इसकी एक और स्पेशल कैरेक्टर आती है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है? ये बेटे आपके पास एबिलिटी होती है टू शॉर्टन फॉर्सिबली, ठीक है, व्हेन एडिक्वेट स्टिमुलेटेड। दिस एबिलिटी सेट्स मसल अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर टिश्यू टाइप्स। यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से ही हम इसको नॉवेल कंसीडर करते हैं। तीसरी बेटे इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगी एक्सटेंसिबिलिटी। अच्छा, ये थर्ड करेक्टर है जिसको हम लोगों ने याद रखना है। इसको एक्सटेंड करना या स्ट्रेच होना बोलते हैं, जिसकी वजह से मसल के अंदर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टिंग एबिलिटी आती है। अच्छा, फिर चौथी बेटे हमारे पास जो इसका करेक्टर है उसको बोला जाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि अब अगर जो है हम मसल को खींचें और फिर छोड़ें तो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। सो दैट कैन बी डिफाइंड एज द रिकॉइल एंड रिज्यूम इट्स रेस्टिंग लेंथ।
ठीक है? इसको खींचे जैसे प्लास्टिक को खींचते हैं तो फिर वापस आ जाता है, तो वो उसकी इलास्टिसिटी होती है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं बेटे, इसको याद रखना। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है कि ये जो आपके पास मसल्स होते हैं, इनके भाई फंक्शंस कौन-कौन से हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मसल्स? अच्छा, इन मसल्स के फंक्शंस के अंदर ना आपको हीट प्रोडक्शन, ठीक है, जॉइंट मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जिनमें से मेन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मूवमेंट। मसल जो होते हैं ना, ये बेटे मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। उसमें आपके पास डिफरेंट मूवमेंट्स आ जाती हैं बॉडी के अंदर, जिसमें हड्डियाँ इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ये बेटे बॉडी पॉस्चर, ठीक है, एंड पोजीशन, पॉस्चर एंड पोजीशन, इन दोनों को बेटे ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ये मेंशन करते हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू स्टेबलाइजिंग द जॉइंट्स, स्टेबलाइजिंग जॉइंट्स। ये आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, जहाँ पर हड्डियाँ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं, उनको स्टेबलाइज करना बेटे, ये इनका काम होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा जनरेशन ऑफ हीट भी है। जैसे जब आपको ठंड लगती है तो आपके मसल्स कांपते हैं ना, तो उसमें बेटे जनरेशन ऑफ हीट होती है, इसको बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। ठीक है, तो वो थर्मोजेनेसिस करवाना ये बेसिकली मसल्स का ही काम होता है। इसको शिवरिंग मैकेनिज्म कहते हैं। चलो, अब आगे आते हैं बेटे हमारे पास, दैट इज कनेक्टिव लेयर्स ऑफ मसल्स। ठीक है जी, हमारे पास ये एक मसल का टुकड़ा है जिसको हमने यहाँ पर दिखाया है, ये स्केलेटल मसल है। अब इस स्केलेटल मसल के अंदर आपको कौन कौन सी लेयर्स जो हैं बेटे वो दिखाई देती हैं, उनको हम लोगों ने देखना है। मसल जो होता है ना बेटे, इसको डिस्क्रीट ऑर्गन बोलते हैं। यानी एक आपके पास एक ऐसा ऑर्गन है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, और प्रीडोमिनेंटली इसके अंदर अपनी स्पेसिफिक टाइप की नर्व फाइबर्स इसको सप्लाई कर रही होंगी, इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होंगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अच्छा, दिस इज़ द फिगर जो कि बड़ा बेस्ट बेटे इसको एक्सप्लेन करता है। वो क्या, कि ये देखो एक पूरा का पूरा बड़ा मसल जो है बेटे, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और अगर इस पूरे मसल की मैं ये सबसे बाहर वाली लेयर की बात करूँ, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, कनेक्टिव लेयर होती है, एंड दैट इज एपीमाइसियम। ये बेटे हमारे पास एपीमाइसियम है। एपी का मतलब होता है आउट, ठीक है, और माइसियम का मतलब है मसल। ठीक है, तो ये बेटे आपके पास कनेक्टिव लेयर है जो कि आउटर ऑफ द कंप्लीट मसल हमें दिखाई देती है। तो इसके साथ ये भी मेंशन कर सकते हैं, आउट ऑफ कंप्लीट मसल, पूरे मसल के बाहर जो है ना बेटे, ये आपको दिखाई देगी। अच्छा, इसके अंदर बेटे हमें एक और ये छोटे छोटे देखो ना ये हिस्से दिखाई दे रहे हैं, इसको रेड कलर से देखते हैं, ये देखो, बल्कि ब्लैक से, ये ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इनको बेटे हम लोग बोलते हैं मसल बंडल्स। दे आर लेबल्ड एज मसल बंडल्स। ये मसल बंडल जो हैं बेटे, ये आपके पास फैसिकल्स भी कहलाते हैं। ठीक है, इनको फैसिकल्स भी कहते हैं, दे आर लेबल्ड एज फैसिकल्स। अच्छा, अब ये एक मसल बंडल जो है वो हमें यहाँ पर दिखाया गया है, और इस मसल बंडल के बाहर भी बेटे कनेक्टिव लेयर होती है। इस कनेक्टिव लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज पेरीमाइसियम। पेरी का मतलब होता है अराउंड, और माइसियम का मतलब है मसल। तो इसका क्या मतलब है, दैट इज अराउंड मसल बंडल। ये बेटे मसल बंडल के अराउंड जो है वो आपको दिखाई देगी, या फेसिकल के अराउंड जो है वो दिखाई देगी। क्लियर, आगे चलते हैं। अब ये जो मसल बंडल होता है ना बेटे, ये आपके पास बहुत सारे मसल फाइबर्स रखता है। जैसे ये एक मसल फाइबर है, ये बेटे दूसरा मसल फाइबर है, ये हमारे पास तीसरा, ये इसी तरह से ना आपको मसल फाइबर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग बेटे
इसकी बात करें, सो दिस वन इज लेबल्ड एज ऑल्सो द कनेक्टिव लेयर, और इसको हम लोग मेंशन करेंगे एंडोमाइसियम। ठीक है, ये बेटे हमारे पास कहलाती है एंडोमाइसियम। और एंडोमाइसियम किसके अराउंड होती है? दैट इज अराउंड मसल फाइबर, अराउंड मसल फाइबर, या आपको बेटे मसल फाइबर के अराउंड जब वो दिखाई देगी। मसल फाइबर को मसल सेल भी हम लोग जो है ना वो मेंशन कर रहे होते हैं। तो ये बेटे इसकी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि किस तरह से हमारे पास ये पूरा का पूरा मसल बंडल, मसल फाइबर, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। और ये आपकी हायरार्की जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने याद रखनी है। ठीक हो गया? चलो, अब बेटे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और ये एक मसल फाइबर जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ। ठीक है जी, सो हियर कम्स द मसल फाइबर। सबसे पहले मसल फाइबर के हवाले से कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं जो कि एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जाती, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मसल फाइबर का साइज क्या होता है। मसल फाइबर का साइज जो है ना बेटे, ये हमारे पास 10 to 100 माइक्रोमीटर हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं बेटे जिनका साइज जो है दैट इज अप टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनका साइज जो है वो अप टू 30 सेंटीमीटर होता है। तो ये बेटे आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये मसल फाइबर से मिलकर ही पूरा का पूरा मसल बना हुआ है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस मसल फाइबर यानी मसल सेल, ठीक है, ये मसल फाइबर क्या है, यानी मसल सेल है बेटे। और इस मसल सेल, ये एक ही चीज़ है ना, इस मसल सेल के अंदर हर वो चीज़ मौजूद होगी जो कि एक नॉर्मल सेल के पास मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम बेटे अगर इसको लेबल करना स्टार्ट करें तो हमें यहाँ पर ये जो आउटर लेयर दिखाई दे रही है, ये बेटे इसकी मेम्ब्रेन है, और दैट इज लेबल्ड एज सार्कोलीमा। सार्कोलीमा, लीमा का मतलब होता है मेम्ब्रेन। ठीक है, सार्कोलीमा यानी ये एक्चुअली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। दैट इज एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसके साथ कोई परेशान वाली होने वाली बात नहीं है ये। ठीक है, अच्छा, फिर बेटे आपको इसके नीचे ये देखो, ये न्यूक्लियस भी दिखाई देता है। देयर आर न्यूक्लियस जो कि जस्ट बीनीथ मसल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ये इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है मसल फाइबर का ना, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। इस मसल फाइबर के अंदर बेटे आपको मैक्सिमम चीज़ें जो हैं नज़र आएंगी जो कि किसी भी सेल के अंदर पाई जाती हैं। तो उसमें हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें। अच्छा, सार्कोलीमा के बिल्कुल नीचे जो है ना बेटे हमें फ्लूइड दिखाई देता है। उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्या इस सार्कोप्लाज्म को मैं साइटोप्लाज्म कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। ये बेटे हमारे पास इसका साइटोप्लाज्म है सेल का। अब इसके पास कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? इसमें बेटे हमें दिखाई देगा सबसे पहले मायोग्लोबिन। दे हैव मायो यानी मसल, ग्लोबिन यानी प्रोटीन। इसको ना मसल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। दैट इज ऑल्सो लेबल्ड एज मसल हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन के तौर पर काम करती है। किसी भी मसल के अंदर अगर मायोग्लोबिन ज़्यादा है तो उसका कलर बेटे रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर हमें दिखाई देते हैं ग्लाइकोसोम्स। देयर आर ग्लाइकोसोम्स। ग्लाइकोसोम्स क्या हैं? ग्लाइकोसोम्स बेटे बेसिकली हमारे पास ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। अच्छा, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये बेसिकली स्टोरेज बॉडी के लिए टर्म जो है ना वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स को यहाँ पर ग्लाइकोसोम्स भी कहा जाता है। फिर बेटे हमारे पास एक टर्म यूज़ की जाती है दैट इज सार्कोसोम्स।
सार्को यानी मसल, तो मसल के साथ एसोसिएटेड है ना। तो यहाँ पे सार्कोसोम का क्या मतलब है बेटे, माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज ऑफ मसल। तो मसल के जितने भी माइटोकॉन्ड्रियाज हैं उनको कोलेक्टिवली सार्कोसोम्स कहते हैं। अच्छा, फिर बेटे इसके अंदर हमें कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी दिखाई देते हैं जो कि मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, दे आर लेबल्ड एज मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स। देयर आर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स। अब मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स कौन कौन से, देखो बेटे, एक तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ना इन्वेजिनेशन दिखाई देती है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल बनाती है, जिनको हम लोग बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स। दे आर लेबल्ड एज टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स एक्चुअली क्या हैं, इनको बेटे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। दे आर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। ठीक है, फिर बेटे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं एस आर। एस आर का क्या मतलब है, इसको बोला जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक्चुअली बेटे हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है विच इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, यानी इसके पास राइबोसोम नहीं होते। फिर बेटे हमें इसके पास दिखाई देता है मायोफिब्रिल्स। ठीक है, यहाँ पे मायोफिब्रिल्स जो हैं वो अच्छे खासे हमें दिखाई देते हैं। इवन दो ये भी कहा जाता है कि मायोफिब्रिल्स जो हैं वो 80% ऑफ सेल वॉल्यूम बनाते हैं। 80% ऑफ सेल वॉल्यूम जो है ना बेटे, मसल सेल का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास मायोफिब्रिल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से बाकी सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसमें पैक्ड फॉर्म के अंदर दिखाई देते हैं। जैसे आप ये देखो, यहाँ पर हमें जो है ना ये इसके माइटोकॉन्ड्रियाज दिखाई देंगे, तो माइटोकॉन्ड्रियाज बहुत टाइटली पैक्ड नज़र आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स। ठीक है, अच्छा, फिर इसके पास कौन से ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, जो कि एमसीक्यूज बन सकता है। तो इसमें याद रखिएगा बेटे, सेंट्रियूल्स आर एब्सेंट। सेंट्रियूल्स आर एब्सेंट। अगर सेंट्रियूल्स एब्सेंट हैं तो इसका मतलब ये है दे कैन नॉट डिवाइड। ठीक है, वंस मेच्योर कैन नॉट डिवाइड, वंस मेच्योर कैन नॉट डिवाइड। ये बेटे डिवाइड नहीं करेंगे अगर एक दफ़ा मेच्योर हो जाएं तो। ठीक है, तो ये याद रखना, ये भी आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाता है। चलो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि आपका ये जो मायोफिब्रिल है इसमें भाई कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। चलो सबसे पहला जो मायोफिब्रिल के अंदर बेटे क्वेश्चन बनता है, ये हमने कोशिश की है कि मायोफिब्रिल जो है वो एक आपको यहाँ पर दिखाया जाए। ये मायोफिब्रिल का जो साइज होता है बेटे, ये हमारे पास देखो ऊपर मसल फाइबर का था 10 से 100 माइक्रोमीटर, इसका जो साइज होता है इसको हम मेंशन करते हैं दैट इज 1 to 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास 1 से 2 माइक्रोमीटर तक है और ये मैक्सिमम हिस्सा बनाता है किसी भी मसल फाइबर का। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके साथ ऐड की जाती हैं और इसका आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब बेटे इसके अंदर ना, इस मसल के अंदर आप ये देखो, आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको दिखाई देगा ये यहाँ पर ये डार्क बैंड दिखाई देते हैं और फिर लाइट बैंड आते हैं। जैसे ये हैं, ये हमारे पास डार्क बैंड है। ठीक है, ये बेटे इनको हम लोग बोलते हैं डार्क बैंड। ठीक है, और इन डार्क बैंड्स के दरमियान में जो है ये देखो, इनके दरमियान में एक लाइट हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, इनको हम लोग बोलते हैं लाइट बैंड या आई बैंड भी कहा जाता है। तो डार्क बैंड या लाइट बैंड, इसी डार्क बैंड लाइट बैंड ऑल्टरनेटिव ये जो बेटे आपको सक्सेशन दिखाई देती है, इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि हमारा स्केलेटल मसल जो होता है वो स्ट्राइएटेड अपीयरेंस रखता है।
ठीक है? तो स्ट्राइएशंस जो है ना बेटे, ये जो पैटर्न दिखाई देता है, वो इस डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट की वजह से, ठीक है? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन, इसको याद रखिएगा। अब ज़रा ये मायोफिब्रिल्स का थोड़ा-सा स्ट्रक्चर जो है, इसको देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है? चलो, इस मायोफिब्रिल की बात करें बेटा, तो मायोफिब्रिल जो है, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ना हम कॉन्ट्रैक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन अभी हमने इसके हिस्से ज़रा देखने हैं, वो कौन-कौन से। तो ये देखो बेटे, हमें यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये कनेक्शन जहाँ पर मैंने ये एरो लगाया, और इसी तरह का कनेक्शन ये यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं जी लाइन, या इसी को ही जी डिस्क भी कहा जाता है, ठीक है? ये क्या है? जी लाइन, या बेटे इसको जी डिस्क भी कहते हैं, ठीक है? जी लाइन या जी डिस्क। अच्छा, अब ये बेटे जो आपके पास दो जी लाइंस हैं, जिसको हम लोग ये यहाँ पर डील करते हैं, दो कंसेक्यूटिव जी लाइन के दरमियान या जी डिस्क के दरमियान जो डिस्टेंस है बेटे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज लेबल्ड एज सार्कोमेयर, ठीक है? जो कि बेसिक बेटे इसका कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट भी है, ठीक है? तो ये जी डिस्क आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब ये जो जी डिस्क है या जी लाइन है, ये किसके दरमियान है? ये बिल्कुल बेटे सेंटर में दिखाई दे रही है आपको। अगर हम लोग इसको देखें तो ये आपके पास ये और ये बैंड, ठीक है? ये बैंड कौन सा है? इसको हम लोग बोलते हैं आई बैंड बेटे, दैट इज लेबल्ड एज आई बैंड। अच्छा, और ये आपके पास एक और आई बैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये इतना, दैट इज ऑल्सो लेबल्ड एज आई बैंड। तो अगर हम लोग ये कहें कि जी लाइन जो है वो आई बैंड के बिल्कुल सेंटर में है, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है बेटे, ठीक है? जी लाइन जो है वो डाइसेक्ट करती है आपके पास आई बैंड को। अच्छा, अब आई बैंड है क्या एक्चुअली? इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, दैट इज आई बैंड। चलो, आई का मतलब होता है बेटे आइसोट्रॉपिक। आई का क्या मतलब होता है? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक बोलते हैं जिसमें से लाइट गुजर जाए, ठीक है? और जिसमें से लाइट गुजर जाए बेटे, इसको हम लोग बोलते हैं दैट कैन नॉट पोलराइज लाइट, दैट कैन नॉट पोलराइज लाइट। ये बेटे लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता, यानी मैक्सिमम लाइट जो है वो इसमें से गुजर जाती है, ठीक है? कि लाइट का कोई भी हिस्सा ये रोकता नहीं है, इस वजह से हम इसको आई बैंड कहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर डार्क बैंड की तरफ। तो ये देखो, ये बेटे जो दो आई बैंड्स के दरमियान वाला डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ए बैंड, दैट इज लेबल्ड एज ए बैंड। सिमिलरली इससे आगे ये आपको ए बैंड दिखाई देगा, ये बेटे ए बैंड दिखाई दे रहा। अब ए बैंड का क्या मतलब है, इसको यहाँ पर लिखते हैं। ए बैंड जो होता है बेटे, इसका मतलब ये है एनाइसोट्रॉपिक। ए का मतलब क्या है? ए फॉर एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है? अच्छा, ये बेटे एनाइसोट्रॉपिक हम बोलते हैं विच कैन पोलराइज लाइट। एनाइसोट्रॉपिक क्या है? विच कैन पोलराइज लाइट, यानी ये बेटे हमारे पास लाइट का कुछ हिस्सा जो है वो रोक लेता है, इस वजह से हम यहाँ पर मेंशन करते हैं दैट कैन पोलराइज लाइट। अच्छा, अब ए बैंड आ गया और आई बैंड आ गया। ए बैंड का जो सेंटर वाला हिस्सा है बेटे, जिस पे आपको आई बैंड दिखाई नहीं देता, उसको एज जोन बोलते हैं। ये मैं आगे बताता हूँ, अभी आप इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा। आई बैंड के बिल्कुल सेंटर में जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे? जी डिस्क या जी लाइन, ठीक है? ए बैंड के बिल्कुल सेंटर में बेटे जो लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एम लाइन, लेकिन इसमें एक जोन भी है जिसको एच जोन बोला जाता है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। अभी फिलहाल आपने ये याद रखना है कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर जो है वो नीचे दिखाई दे रहा है, वो क्या है?
और उसी के ऊपर फर्दर चीज़ें अप्लाई करते हैं। ये बेटे हमारे पास है सार्कोमेयर। ये क्या है? सार्कोमेयर। अब सार्कोमेयर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? सार्कोमेयर के बारे में आप लोगों ने ये बताना है कि भाई ये हमारे पास बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है, इसको फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं हम लोग, दैट इज लेबल्ड एज फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है कि ये बेटे कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम मेंशन करेंगे यहाँ पर, दैट इज फंक्शनल यूनिट। ठीक है, इसका साइज कितना होता है भाई? सार्कोमियर का साइज याद रखना, दैट इज 2 माइक्रोमीटर इन लेंथ। 2 माइक्रोमीटर बेटे ये लंबा होता है। चलो अब आते हैं वापस उन पॉइंट्स की तरफ जिसमें बेटे हमने ये मेंशन किया कि ये जो हिस्सा है, सेम एज ये जो हिस्सा है, ये क्या है? जी लाइन। ये हमारे पास जी लाइन है, और ये जो जी लाइन के दरमियान बेटे आपको ये डिस्टेंस दिखाई देता है, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज बेटे लेबल्ड एज सार्कोमेयर। सार्कोमेयर ये हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं। सार्कोमेयर यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ ताकि चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएं। ठीक है, अच्छा ये सार्कोमेयर है बेटे, जो कि बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है। अब सार्कोमेयर जो है, इसमें फिर हमने थिक बैंड और थिन बैंड भी पढ़े थे। जो ए बैंड होता है, जिसको हम लोग थिक बैंड भी बोलते हैं, ये बेटे आपके पास थिक फिलामेंट से मिलकर बना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ना बच्चा थोड़ा सा परेशान होता है। कैसे? वो कहता है कि सर मुझे ये बताएं कि ए बैंड जो है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ए बैंड इज फॉर्म्ड ऑफ थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट, इसमें थिक फिलामेंट भी होता है, एंड थिन फिलामेंट। इसमें थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट बेटे दोनों ही पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? मैं बताऊंगा बेटे कि हमारे पास ये देखो, ये जो हिस्सा है ना, जिसको हमने ये यहाँ पर डिस्कस किया है, दैट इज दिस वन। ठीक है, ये हमारे पास है ए बैंड। ये क्या है? ए बैंड। ये बेटे हमारे पास ए बैंड कहलाता। अब ए बैंड के ना आपने थिन फिलामेंट को देखना और थिक फिलामेंट को देखना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बेटे, ये रेड कलर का, ये रेड कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं थिक फिलामेंट, दैट इज लेबल्ड एज थिक फिलामेंट। अच्छा, और ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, दैट ब्लू कलर, इसको हम लोग बोलते हैं थिन फिलामेंट। यानी थिक फिलामेंट भी है और थिन फिलामेंट भी है। ठीक है, अच्छा अब ए बैंड के बिल्कुल सेंटर में अगर आप लोग ये देखो तो यहाँ पर आपको ये इतना हिस्सा जो है बेटे, ये वाला, ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हिस्सा जो है, ये छोटा सा जो जोन है, इसको हम लोग बोलते हैं एच जोन, दैट इज लेबल्ड एज एच जोन। ठीक है, अगर बेटे एच जोन के बिल्कुल सेंटर में लाइन लगाएं, जैसे ये है, तो ये जो सेंटर वाली लाइन होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एम लाइन। दोबारा से सुनो, ए बैंड जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट, दोनों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन थिन का थोड़ा सा हिस्सा है। सेंटर वाला जो इसका हिस्सा है बेटे, दैट इज लेबल्ड एज एच जोन या हील जोन भी बोलते हैं, और उसकी बिल्कुल सेंटर वाली जो लाइन होती है बेटे, दैट इज लेबल्ड एज एम लाइन या मिडल लाइन। ठीक है, अब आपने ना कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे आपको एम लाइन का पता होना चाहिए। ठीक है, कि भाई एम लाइन अगर हमने बोला है तो एम लाइन किसके मिडल में? दैट इज मिडल ऑफ ए बैंड। ये एम लाइन बोला जाता है, या बेटे हम इसको बोलते हैं मिडल लाइन। ये हमारे पास क्या कहलाती है? मिडल लाइन। मिडल लाइन, ओके हो गया,
या हम लोग इसको बोलते हैं मायोमेसिन प्रोटीन से बनी हुई लाइन। ठीक है, ये किस प्रोटीन से बनी हुई है? मायोमेसिन प्रोटीन। ठीक है जी, तो ये बेटे आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एम लाइन, मिडल लाइन आज तक हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कौन सी प्रोटीन है, तो मायोमेसिन प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होती है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन, जिसको याद रखना है आपने। ओके, चलो अभी चलते हैं कि थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट क्या है। ठीक है, और इनकी लेंथ कितनी होती है? क्या इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। और इसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट मैंने बता दिया। आपके पास सवाल आता है कि भाई ये जो थिक फिलामेंट है, ये कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना होता है? तो थिक फिलामेंट जो है, इसको हम लोग मेंशन करते हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ मायोसिन प्रोटीन। ये हमारे पास मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसको मायोसिन फिलामेंट भी समटाइम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो थिन फिलामेंट होता है बेटे, ये आपके पास एक्टिन फिलामेंट भी कहलाता है। लेकिन अगर हम लोग इसकी प्रोटीन की बात करें, तो इसमें 3 प्रोटीन होती हैं। एक्टिन, दूसरी प्रोटीन बेटे ट्रोपोमायोसिन होती है, तीसरी प्रोटीन इसमें होती है बेटे ट्रोपोनिन, जिनको वन बाय वन हम लोग डील करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये जो थिक फिलामेंट है, इसका भाई साइज कितना होता है? थिक फिलामेंट का साइज कितना होता है? थिक फिलामेंट को हम लोग मेंशन करते हैं कि भाई इसका साइज जो है, दैट इज 16 नैनोमीटर इन डायामीटर। और अगर हम लोग बेटे इसमें थिन फिलामेंट की बात करें, थिन फिलामेंट जो कि आपने मेंशन किया कि 3 तरह की प्रोटीन से मिलकर बना हुआ, तो बेटे ये आपके पास इसका जो डायमीटर होता है, दैट इज 7 to 8 नैनोमीटर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास ऐड होते हैं। ठीक है जी, चलो इसको आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन 2 प्रोटीन आपको इस फिगर में और दिखाई देंगी। ठीक है, जिसमें से एक तो बेटे ये येलो कलर की प्रोटीन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये येलो कलर की जो प्रोटीन है बेटे, दैट इज लेबल्ड एज टाइटिन प्रोटीन। दैट इज टाइटिन प्रोटीन। ये टाइटन प्रोटीन क्या करती है बेटे? याद रखिएगा, ये अटैच करती है, दैट अटैचेस, ये इसका फंक्शन है, दैट अटैचेस मायोसिन, जो मायोसिन प्रोटीन होती है ना, उसको अटैच करती है टू जी लाइन। मायोसिन को जी लाइन के साथ अटैच करना इसका काम होता। दूसरा बेटे हमारे पास प्रोटीन जो आपने याद रखनी है, वो है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ठीक है जी। ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होती है ना बेटे, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है टू अटैच थिन फिलामेंट टू सार्कोमियर। ठीक है, थिन फिलामेंट को अटैच करता है टू सार्कोमियर। ठीक है, या जी लाइन भी हम लोग मेंशन करते हैं। इसमें सार्कोमेयर नहीं, सार्कोलीमा, माय मिस्टेक, ये सार्कोलीमा। ठीक है, सार्कोलीमा के साथ अटैच करता है। इसको करेक्शन कर लें। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं बेटे थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट, जिसमें मैंने प्रोटीन आपको बताई और बेटे इसका डायामीटर मैंने आपको बताया। अब ज़रा देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। बेटा जी, ये जो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट का सेंटर वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये हमारे पास खाली है। इस पे सिर्फ और सिर्फ टेल्स होती हैं। ठीक है, देयर आर ओनली टेल्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटे आपको टेल्स दिखाई देंगी सेंटर वाले हिस्से के ऊपर। जो इसका टर्मिनल पार्ट होता है, जैसे हम इसकी बात करें, ये बेटे हमारे पास इसमें हेड्स मौजूद होते हैं, और यहाँ पर भी हेड्स मौजूद होते हैं। ये जो हेड्स हैं, इनको क्रॉस ब्रिजेस हेड्स बोलते हैं। अगर इसका एक स्ट्रक्चर देखें जो कि नीचे हमने शो किया है, यहाँ पर बेटे
आपको दिखाई देगा कि इसकी ना एक ही टेल होती है। देयर इज ओनली वन टेल ऑफ मायोसिन प्रोटीन। अच्छा, ये हमारे पास ना मायोसिन प्रोटीन है और दो बेटे इसके हेड्स हैं। ठीक है, इसके दो हेड्स हैं जिनको हम लोग टू हेड्स मेंशन करेंगे, या बेटे ये हमारे पास बिजनेस एंड्स भी कहलाते हैं क्योंकि इन्हीं का काम होता है जो कि बेटे कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या इनको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रिजेस हेड्स। दे आर क्रॉस ब्रिजेस हेड्स। ठीक है, ये बेटे आपके पास एक मायोसिन प्रोटीन जो है वो नज़र आती है। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो एक थिक फिलामेंट होता है ना, ठीक है, वन थिक फिलामेंट, या इसमें मेंशन किया जाता है ईच थिक फिलामेंट। जो एक थिक फिलामेंट है ये बेटे कितनी मायोसिन जो है वो रखता है, तो इसमें याद रखिएगा 300 मायोसिन के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके पास मौजूद होते हैं। और अगर हम लोग ईच मायोसिन की बात करें, ईच मायोसिन प्रोटीन, तो ईच मायोसिन प्रोटीन में बेटे आपको 6 पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं वो दिखाई देंगी। 6 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें से 2 थिक होती हैं और 4 जो है बेटे ये हमारे पास थिन होती हैं। तो ये आपके पास कोलेक्टिवली अगर थिक फिलामेंट्स हों तो ये देखो ये ए बैंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जो थिन फिलामेंट है ये बेटे आपके पास 3 प्रोटीन्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। ठीक है, और यही 3 प्रोटीन्स जो हैं बेटे इसको मिलकर बना रही होती हैं। इसका ना डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको ये यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, जिसमें हम लोग ये मेंशन करते हैं कि ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये बेटे हमारे पास है, दैट इज एक्टिन। ठीक है, ये एक्टिन प्रोटीन है, इसके 2 पॉलीपेप्टाइड होते हैं। अच्छा, एक्टिन में अगर ये सिंगल है तो इसको बोलेंगे हम लोग दैट इज जी एक्टिन। ठीक है, ग्लोब्यूलर एक्टिन भी कहा जाता है। इसके ऊपर बेटे ये जो साइट होती है इसको हम लोग बोलते हैं अटैचमेंट साइट। ठीक है, जी एक्टिन के ऊपर अटैचमेंट साइट होती है फॉर क्रॉस ब्रिजेस हेड, फॉर क्रॉस ब्रिजेस हेड्स। क्रॉस ब्रिजेस हेड के लिए अटैचमेंट साइट बेटे यहाँ पर मौजूद होती है। हाँ, जब ये बहुत सारी एक्टिन प्रोटीन्स मिलती हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनता है, जिसकी बेस के ऊपर हम इस पूरे को बोलते हैं एफ एक्टिन। ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज एफ एक्टिन। और एफ एक्टिन क्या है, ये बेटे पॉलीमर है, और जी एक्टिन क्या है, ये हमारे पास मोनोमर होता है। ठीक है, तो ये 2 टर्म आपने इसके साथ याद रखनी है। अच्छा, इसमें बेटे आपको ये 2 एक्टिन के पॉलीपेप्टाइड के ऊपर ना ये एक येलो कलर की नज़र आएगी, 2 ही होती हैं ये, इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन क्या करती है, देखो ट्रोपोमायोसिन ने जहाँ पे अटैचमेंट साइट है ना उसको कवर किया हुआ, तो इस वजह से हम लोग इसके साथ ऐड करते हैं ट्रोपोमायोसिन कवर्स अटैचमेंट साइट। ये बेटे जो एक्टिन के ऊपर अटैचमेंट साइट होती है उसको कवर करना इस ट्रोपोमायोसिन का काम होता है। ठीक है, फिर बेटे आपको ये नज़र आएंगी 3, ये देखो ये जगह जगह पे, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन, दैट इज लेबल्ड एज ट्रोपोनिन प्रोटीन। अच्छा, ट्रोपोनिन को हम थोड़ा सा नीचे डिस्कस करते हैं। ट्रोपोनिन के ना 3 पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है, ये 3 पॉलीपेप्टाइड हम बना लेते हैं। इसमें बेटे एक होता है ट्रोपोनिन आई। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन आई, या इसको ट्रोपोनिन ए भी कहते हैं। इन आई फॉर इनहिबिटरी होता है, और ए से हम लोग मेंशन करते हैं दैट अटैचेस एक्टिन। ठीक है, ये एक्टिन के साथ बेटे अटैच्ड होता है। दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज ट्रोपोनिन टी। ये ट्रोपोनिन टी जो है बेटे ये हमारे पास अटैच होता है ट्रोपोमायोसिन के साथ, दैट अटैचेस ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच्ड
हो रहा होता है। ठीक है, तीसरा बेटे हमारे पास आ जाता है, दैट इज ट्रोपोनिन सी। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज ट्रोपोनिन सी। ये ट्रोपोनिन सी जो है बेटे, दैट हैज एबिलिटी टू अटैच विद कैल्शियम आयन। ये बेटे कैल्शियम आयन के साथ अटैच होता है जब कैल्शियम आयन रिलीज होगा। तो ये आपने याद रखना है इसके साथ कि किस तरह से आपके पास चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो ये बेटे हमारे पास एक स्ट्रक्चर था जिसको हम क्विकली रिवाइज करते हैं। स्केलेटल मसल के 3 मेन पॉइंट्स डिस्कस किए, ओरिजिन, बेली, इंसर्शन। इसके स्पेशल कैरेक्टर, फंक्शंस को डील किया। इसकी 3 कनेक्टिव लेयर, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम को डील किया। फिर मसल फाइबर क्या होता है, फिर मसल फाइबर का मायोफिब्रिल और फिर सार्कोमियर, फिर थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट क्या होते हैं, ए बैंड, आई बैंड, एम लाइन, एच जोन, जी लाइन, ये सारी चीज़ें डील की। और फिर थिक और थिन के अंदर बेटे हमने प्रोटीन्स को डिस्कस किया। ठीक है जी, ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अ स्केलेटल मसल।